जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अंकित में। तो कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के साथ बहुत दिन से नहीं मिल रहे थे, तो अब आप लोगों के साथ कंटिन्यू हो जाएंगे। तो आप लोग तैयार रहिए। आज से आप लोगों का संस्कृत व्याकरण का जो आप लोग कह रहे थे ग्रामर, वो आज स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग जरूर इसको जब तक ना खत्म हो जाए तब तक आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और आपको हम बनाने का क्या करेंगे, प्रयास। आपको जितना भी अपना तरफ से तो समझाने का आपको बहुत प्रयास करेंगे। आप लोग समझने का खाली प्रयास करिएगा और आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आज जो है आपको हम है ना क्या कहिएगा, आज बताने क्या वाले हैं। तो आप लोग आज जो है हम लोग संस्कृत व्याकरण का एक टॉपिक है जिसका नाम है उपसर्ग। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण का एक टॉपिक है जिसका नाम है उपसर्ग। आज हम लोग उपसर्ग को ही पढ़ने वाले हैं। आखिर उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग किसे कहते हैं, सभी बातों को आपको हम इस वीडियो के माध्यम से। आप एक बात याद रखिएगा, ये जो उपसर्ग है आप यहाँ से आपको 2 से 3 अंक तो जरूर आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो याद रखिएगा कि आपका जो 2 से 3 अंक का जो एग्जाम है, ये 3 नंबर का जो प्रश्न है वो जरूर उपसर्ग से खाली रहता है। अगला बार 2 अंक का पूछा गया था खाली उपसर्ग से। हो सकता है कि आप में तीन प्रश्न पूछ ले, 4 प्रश्न पूछ ले, 5 प्रश्न पूछ ले, वो पूछ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप लोग कंफर्म कर लीजिए कि यहाँ से 2 या 3 अंक जरूर रहता है। आप लोग जरूर इसको अच्छे से पढ़ें। और यह जितना सबसे हल्का टॉपिक है उपसर्ग, और प्रत्यय थोड़ा हिंदी से भारी होता है, तो आप लोग इसको अच्छे से उपसर्ग को पढ़ करके अपना 2 से 3 अंक प्रश्न जो नंबर है वो आप क्लियर कर लीजिए। आइए हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग क्या होता है। तो आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आपको कितने अंक का प्रश्न पूछेगा, 2 से 3 अंक का प्रश्न पूछता है। तो आप लोग याद रखिएगा, पहला तो उपसर्ग के बारे में कोई पूछेगा तो कहिएगा उपसर्ग को अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसर्ग को अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं। और याद रखिएगा जो उपसर्ग है यह एक शब्द नहीं है। उपसर्ग जो है यह एक शब्द नहीं है बल्कि शब्दों का अंश है। शब्दों का क्या है, अंश है, जिसे हम लोग शब्दांश कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शब्दांश कहते हैं। उपसर्ग जो है यह शब्दों का अंश है जिसे हम लोग शब्दांश कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्दांश कहते हैं। बात क्लियर है। आइए अगला हम लोग देखते हैं कि आखिर उपसर्ग किसे कहते हैं। कहिएगा कि वैसा शब्द, मतलब कोई ऐसा शब्द है जो किसी भी धातु के साथ मिल करके एक वो नया शब्द बना लेता है, और या उस शब्द का जो अर्थ होता है उसको अच्छी तरह से एक नया शब्द बना देता है, उसे ही हम लोग उपसर्ग कहते हैं। और याद रखिएगा यह जो उपसर्ग है किसी भी धातु के आगे लगता है। यह जो उपसर्ग है यह किसी भी धातु के आगे लगता है। कौन सी, उपसर्ग। पूछेगा आपसे कि बताइए जो उपसर्ग है ये कहाँ लगता है, कि यह किसी भी धातु के आगे उपसर्ग लगता है। ये याद रखिएगा, आगे हमेशा ही उपसर्ग लगता है। आइए अगला आपसे पूछेगा कि बताइए उपसर्ग की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 22 होती है। संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 22 होती है। और हिंदी में क्या, हिंदी की बात करें तो हिंदी में उपसर्ग की संख्या 10 होती है। हिंदी में उपसर्ग की संख्या 10 और संस्कृत में उपसर्ग की संख्या होती है 22। यहाँ से आपको एक नंबर पूछ सकता है कि संस्कृत व्याकरण में पूछेगा तो उपसर्ग की संख्या होती है, ऑप्शन रहेगा बी ए 22, बी 10, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी नन। तो आप किस में टिक करिएगा, 22 में। किस में, 22 में। आइए आपसे आप देखिए 22 उपसर्ग कौन कौन सा है, आपको हम दिखाते हैं कि 22 उपसर्ग कौन कौन से, आप लोग जरूर देखिए। देखिए पहला उपसर्ग है प्र परा अप सम अनु अब निस निर दुस दुर वी आनी अधि अपि सु उत अभि प्रति परि अप अपि। यह जितने भी लिखे हुए हैं यह सारे के सारे उपसर्ग है। यह ब्लू मार्कर से जितने भी लिखे गए हैं यह सभी के सभी टोटल 22 उपसर्ग हैं। अब आइए आपसे पूछेगा कैसे, प्रो से अगर आपसे पूछेगा कि इसमें कैसे पहचानेंगे कि प्रो से उपसर्ग है, तो आपको हम कुछ कुछ तोड़ के हम बताए हैं। तो जैसे ही कहे थे कि नया शब्द बनता है उपसर्ग में, तो देखिए यह जो प्रो है हमारा क्या है, उपसर्ग है। इसके साथ अगर हम हार लगाते हैं तो यह होता है प्रहार। क्या होता है, प्रहार। तो आप लोग इसमें याद रखिएगा प्रहार में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रो उपसर्ग है। कौन उपसर्ग है, प्रो उपसर्ग है। आइए अगला हम लोग देखते हैं
परा में, किसमें? परा में। देखिए परा में, देखिए उपसर्ग है हमारा परा, इसके साथ अगर हम जय लगाते हैं तो होता है पराजय। क्या होता है? पराजय। तो आप लोग याद रखिएगा कि पराजय में कौन सा उपसर्ग होता है? परा उपसर्ग होता है। ये तो हम खाली एगो आपको समझाने के लिए यह सब लिखे हैं। आपसे पूछेगा कि बताइए जो प्रो है हमारा, ये 22 उपसर्ग में से एगो उपसर्ग होता है परा। परा में याद रखिएगा कि परा जो है उसके साथ अगर कोई हम धातु लगाते हैं तो होता है धातु लगाए जय, तो वह एक नया शब्द बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं पराजय। तो इसी को तो हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें पूछे बताइए पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो याद रखिएगा पराजय में परा उपसर्ग है। कौन उपसर्ग है? परा उपसर्ग है। आइए तीसरा उपसर्ग है अप। तीसरा उपसर्ग क्या है? अप। देखिए एक शब्द है अप, उपसर्ग है हमारा अप, उसके साथ अगर हम कोई धातु लगाते हैं, धातु है क्रोती। क्या है? क्रोती। तो यह होता है अपक्रोती। क्या होता है? अपक्रोती। तो आप लोग याद रखिएगा कि अपक्रोती में कौन सा उपसर्ग है? तो अप उपसर्ग है। कौन उपसर्ग है? अप उपसर्ग है। और याद रखिएगा चौथा उपसर्ग है सम उपसर्ग। और याद रखिएगा जिसके ऊपर पर अगर अनुस्वार आपको मिल रहा है तो उसमें कंफर्म हो लगता है कि सम उपसर्ग होगा। जैसे संसारह में सम उपसर्ग है, संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है? तो आप लोग याद रखिएगा जिसके माथे पर तो आपको चंद्र बिंदु मिल जाए तो याद रखिएगा कि उसमें सम उपसर्ग है। उसमें कौन उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। आइए पांचवा देखते हैं अनु। पांचवा जो उपसर्ग है वो है अनु। आपको देखिए एक हमारा जो अनु है हमारा उपसर्ग है, और एगो हम लगाए धातु जिसको हम कहते हैं गच्छति। तो अगर हम अनु के साथ कोई धातु लगाते हैं गच्छति तो होता है अनुगच्छति। क्या होता है? अनुगच्छति। तो आपसे पूछे बताइए अनुगच्छति में कौन सा उपसर्ग है? तो अनु उपसर्ग। कौन उपसर्ग है? अनु उपसर्ग। आइए सातवां छठा है अब उपसर्ग है। कौन उपसर्ग? अब। देखिए एक अब है उपसर्ग है, तो आप याद रखिएगा ये अब जो है हमारा उपसर्ग है, इसके साथ अगर हम कोई धातु लगाते हैं गुण तो होता है अवगुण। एगो नया शब्द बना देता है अवगुण। तो याद रखिएगा कि आपसे पूछेगा बताइए अवगुण में कौन सा उपसर्ग है? तो अब उपसर्ग है। कौन उपसर्ग है? अब उपसर्ग है। आइए अगला है निस। अगला क्या है? निस। देखिए निस में देखिए क्या करिएगा, एगो शब्द है धातु, सॉरी हमारा धातु है चय। क्या है? चय। और उसके साथ अगर हम एक उपसर्ग लगाते हैं निस तो होता है निश्चय। क्या होता है? निश्चय। तो आपसे पूछेगा कि निश्चय में कौन सा उपसर्ग है? तो निस उपसर्ग है। अगर नए पहचानने में आवे उसका उच्चारण करके आप लोग देख लीजिएगा निश्चय। तो निश्चय, निश्चय मतलब इसमें साफ पता चल रहा है कि उसमें जो उपसर्ग है वह निश्चय, निस है। क्या है? निस है। बात क्लियर है? आइए अगला हम लोग देखते हैं। अगला उपसर्ग है निर। अगला क्या है? निर। अब निर क्या होता है? निर निर हमारा जो है वो उपसर्ग है, इसके साथ हम लगाए गच्छति तो होता है निर्गच्छति। आपसे पूछेगा कि निर्गच्छति, देखिए इसको उच्चारण करिएगा ना तो होता है निर्गच्छति। तो आप लोग याद रखिएगा निर्गच्छति में कौन सा उपसर्ग है? तो निर उपसर्ग है। कौन उपसर्ग है? निर उपसर्ग है। आइए अगला है दुस। देखिए यहाँ तक तो आपको हम तोड़ तोड़ के सब तोड़ के नहीं बताएंगे, आप लोग इसको आराम से याद रख सकते हैं। जैसे देखिए दुस, आप देखिए इसको कैसे याद रखिएगा। जैसे देखिए दुष्ट, दुष्ट, इसको पढ़िएगा ना, उसका उच्चारण करिएगा तो इसमें देखिए दुस उपसर्ग आ रहा है। तो इसमें कौन उपसर्ग होगा? दुस। दुष्कारः, इसमें कौन उपसर्ग है? दुस उपसर्ग है। अगला आता है दूर। अब देखिए दूर में कैसे याद रखिएगा, जैसे है देखिए दुर्दशा, दुर्दशा। तो आपको इसमें कंफर्म पता चल रहा है कि इसमें जो उपसर्ग है वो क्या है? दुर उपसर्ग है। जैसे दुर्जन, दुर्जन। तो याद रखिएगा इसमें साफ इसका उच्चारण करने पर दुर उपसर्ग आ रहा है। तो दुर्जना में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर उपसर्ग है। कौन उपसर्ग है? दुर उपसर्ग है। देखिए अगला उपसर्ग है बी। अगला उपसर्ग क्या है? बी। जैसे देखिए विदुरह, विदुरह में कौन सा उपसर्ग है? तो बी उपसर्ग है। विगतः, विगतः में कौन सा उपसर्ग है? बी उपसर्ग है। इसके अलावा भी बहुत ऐसे शब्द हैं जिसमें बी उपसर्ग होता है। आइए देखिए यह जो आप लोग देख रहे हैं इसको पढ़िएगा आप आ। इसको क्या पढ़िएगा? आ। जैसे आपसे पूछेगा कि बताइए आघातः में कौन सा उपसर्ग है? तो आ उपसर्ग। कौन उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। अगला देखिए अगला आता है आरारंभ। आरंभ, आरंभ में आपसे पूछेगा कौन सा उपसर्ग है? तो आ उपसर्ग है। कौन उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। आपसे पूछेगा बताइए आजन्म में कौन सा उपसर्ग है? तो आ उपसर्ग है। आइए अगला है नी उपसर्ग। अगला क्या है? नी। अब देखिए नी में कैसे याद रखिएगा, जैसे निर्देशः, निदेशः क्या है? निदेशः। तो आप लोग याद रखिएगा कि निदेशः में कौन सा उपसर्ग है? नी उपसर्ग है। कौन है? नी उपसर्ग। लेकिन यहाँ निर्देशः का बात करते तो इसमें नीर उपसर्ग आ जाता। कौन उपसर्ग? नीर उपसर्ग। लेकिन है निदेशः तो याद रखिएगा निदेशः में कौन सा उपसर्ग है? नी उपसर्ग है। आइए अगला है निवेशः।
निवेशः में देखिए साफ पता चल रहा है कि उसमें उपसर्ग क्या है, नी है। अगला है अधि, अधिराजः, अधिमासः, इस सब में जो है अधि उपसर्ग है। इस सब में जो क्या है, अधि उपसर्ग है। अगला है अति उपसर्ग, 22 उपसर्ग में से एक उपसर्ग है अति। देखिए अति में क्या होता है, याद रखिएगा, अतिरथ, अतिरथ में कौन सा उपसर्ग है, अति उपसर्ग है। अति कर्मणः में कौन सा उपसर्ग है, तो अति उपसर्ग है। यह सब में अतिरथ में कौन सा उपसर्ग है, अति उपसर्ग है। अति कर्मण में कौन सा उपसर्ग है, तो अति उपसर्ग है। बात क्लियर है। आइए अगला उपसर्ग है सु उपसर्ग, सुमनः, सुमन, सुमन में कौन सा उपसर्ग है, सु उपसर्ग है। सुयोग्य, सुयोग्य में कौन सा उपसर्ग है, सु उपसर्ग है। कौन उपसर्ग है, सु उपसर्ग है। आइए अगला है उपसर्ग आता है उत। अगला क्या आता है, उत। इसका देखिए आप उच्चारण करिएगा तो आता है उत्पतः। क्या आता है, उत्पत। उत्पत में देखिए साफ पता चल रहा है कि उसमें कौन उपसर्ग है, उत उपसर्ग है। अगला है उद्गम, उद्गम, तो इसमें भी कौन सा उपसर्ग है, उत, सॉरी देखिए, हाँ इसमें भी कौन सा उपसर्ग है, उत उपसर्ग है। आइए अगला आता है प्रति। अगला क्या आता है, सॉरी अगला है अभी। अभी से अगर आपको कोई शब्द पूछेगा, आपसे पूछेगा कि बताइए अभिराजः में कौन सा उपसर्ग है, तो अभी उपसर्ग है। अभिसारः में कौन सा उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है। अगला आता है प्रतिबाधा। अगला जो उपसर्ग है वो है प्रति। आपको याद रखिएगा, प्रतिबाधः, प्रतिवर्षम, इस वाले शब्द में प्रति उपसर्ग आता है। आइए अगला है परिणति। अगला उपसर्ग है परि। इससे शब्द क्या बनेगा, परिणति, परिचर्चा। इन दोनों शब्द में बहुत सारे ऐसे शब्द है जिसमें परि उपसर्ग लगता है। आपसे पूछे बताइए परिणति में कौन सा उपसर्ग है, परि उपसर्ग है। परिचर्चा में कौन सा उपसर्ग है, परि उपसर्ग है। हाँ, अगला है देखिए उप उपसर्ग है। जैसे आपको उप अगर उपसर्ग कैसे, उपकारः, तो इसमें साफ पता चल रहा है उपकारः, उपकारः मतलब इसमें उप उपसर्ग है। अगला है उपराजः, उपराजः, उपराज, उपराज में कौन सा उपसर्ग है, उप उपसर्ग है। एक लास्ट है 22 उपसर्ग में से एक लास्ट उपसर्ग है अपि। अपि में अगर कोई शब्द बनता है तो जैसे एक हम उदाहरण लिए हैं अपिगम, अपिगम, तो अपिगम में है अपि उपसर्ग है। अपिगम में कौन उपसर्ग है, अपि उपसर्ग है। अपिधानम, अपिधानम में कौन सा उपसर्ग है, अपि उपसर्ग है। और इन सभी शब्दों में मतलब सभी के अलग अलग देखिए 22 उपसर्ग है, सभी का एक अलग अलग अर्थ होता है। आप लोग इसको जरूर देखिए, यहाँ से 2 से 3 अंक आपको जरूर पक्का हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।